बहुत बड़ा जजमेंट आएगा जो देश की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करेगा। और यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये हमेशा कहते थे कि भारत देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में यदि कोई एक्शन लेना हो तो लेने की कैपेसिटी रखता हो। मुझे लगता है वो दिन आ गया और ये कल परसों 2 दिन की ही कोर्ट है और आप लोग इसको थोड़ा 2 दिन का मौका दे दीजिए, इतने पूरा देश देखेगा क्या क्या होगा। सीएम शपथ से पहले वसुंधरा राजे कांग्रेस से बनेगी मुख्यमंत्री। वसुंधरा ने कर दिया बड़ा खेला, बीजेपी में मचा हाहाकार। वहीं चीफ जस्टिस का बयान सामने आया, तीनों राज्यों में चुनाव दोबारा होने के पूरे आसार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगा। भले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी हो या फिर मुख्यमंत्री भी बन गए हो, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार गिरने के पूरे आसार हैं। वहीं अभी भी सवाल उठने लगे हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी ईवीएम धांधली से चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई है। राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की हो। प्रदेश की कमान अब भजन लाल शर्मा के हाथ में आ गई है, जिन्हें 4-5 महीने बाद एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा कांग्रेस को जनता के बीच जाना है। भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा कर पाएगी या फिर नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसी बीच एक ताज़ा सर्वे में 2024 के नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश भी की गई है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ सभी सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में एक बार फिर मोदी मैजिक चला। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड नापने की कोशिश की गई है। सर्वे में अलग अलग राज्यों के नतीजों का अनुमान भी लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक भाजपा एक बार फिर राजस्थान में क्लीन स्वीप कर सकती है। भाजपा 24-25 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती, तो इंडिया गठबंधन को एक सीट मिलने की संभावना है।